जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यदि दोस्तों आपने पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप हमारे सुबोध स्टडी 0.1 के प्ले लिस्ट पे जाके दोस्तों आप आराम से पहले का वीडियो जाके देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं क्लास 9th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों बहुपद। और दोस्तों आज आपका चलने वाला है पार्ट नंबर 7। यदि दोस्तों आपने पार्ट नंबर 7 के पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के नंबर निवेदन करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप आराम से दोस्तों पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जाके देख लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि क्लास 9th का पहला चैप्टर भी दोस्तों आपको हम खत्म कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों हम लोग का बहुपद का मान किसे कहते हैं। आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? आज का टॉपिक है हम लोग का बहुपद बहुपद का मान किसे कहते हैं। आइए दोस्तों आप लिखते हैं किसी बहुपद के, क्या लिखेंगे दोस्तों? आप लिखेंगे किसी बहुपद के चर पर रखा गया कोई अचर मान तथा इसके बाद मिलने वाला आप लिखिए दोस्तों, मिलने वाला मान को ही बहुपद का मान कहते हैं। क्या लिखिए दोस्तों? मिलने वाला मान को बहुपद का मान बहुपद का मान कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए आपको एक बार दोस्तों हम बता देते हैं कि यदि दोस्तों आपको कोई बोले कि बताओ बहुपद का मान किसे कहते हैं, तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पे किसी बहुपद के चर पर रखा गया कोई अचर मान तथा उसके बाद मिलने वाला मान को भी बहुपद का मान कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए यदि दोस्तों आपको पता नहीं चल रहा है, इस पे एक दो हम लोग सवाल बनाते हैं तो दोस्तों आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे एगो दे देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पी एक्स बराबर 3x प्लस 5 में x बराबर 2 रखने x बराबर 2 पर बहुपद का मान क्या करें दोस्तों? आप दे देगा आपको बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए आपको दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना, आप दोस्तों आराम से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? यहाँ पे आप लिख सकते हैं आराम से, क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं पी एक्स बराबर 3x प्लस 5। कोई दिक्कत दोस्तों? अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग माना x बराबर कितना दोस्तों? x बराबर कितना मान दिया आपको? 2 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे पी एक्स बराबर कितना दोस्तों? यहाँ पे 3x प्लस 5। अब दोस्तों हम क्या करें? x की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग 2। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? 3 गुना x का मान कितना दोस्तों? यहाँ पे 2 है, 2 प्लस यहाँ पे कितना हो गया आपका 5।
आइए इसको हम यहाँ पे बना देते हैं, पूरा उतारिए। तो यहाँ पे लिखिए, हो गया दोस्तों 2p बराबर, अगला अब देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पे हो गया 6 प्लस, और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों आपका 5, तो आप लिख दिए 5 बराबर। नहीं तो दोस्तों आपको मन नहीं करे तो आप इसको नहीं लिखिए, हटाइए इसको, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया, 5 और 6 कितना टोटल मिला के 11 हो गया, निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए आपको हम दोनों प्रश्न बना के दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों यदि आपको दे दे पी एक्स बराबर 9x प्लस 4 में x बराबर 5 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए आप देखते हैं दोस्तों कि इस कैटेगरी प्रश्न कैसे बनाते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले यहाँ पे लिखना दोस्तों आपको माना। क्या लिखना दोस्तों? माना। नहीं तो आप आराम से ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते पी एक्स बराबर 9x प्लस 4। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए आप दोस्तों आप क्या लिखेंगे हम लोग, इसका जस्ट आप फोटो कॉपी कीजिए। आप लिखना आपको माना x बराबर कितना दोस्तों यहाँ पे 5। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब आपको क्या लिखना है, आप लिखना पी एक्स बराबर, इस समीकरण को उतारिए दोस्तों। समीकरण में कितना यहाँ पे देखिए, समीकरण कितना आपका 9x प्लस 4। कोई दिक्कत? आप आपको क्या करना है यहाँ पे p और दोस्तों x की जगह कितना रखना आपको यहाँ पे 5। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे आपको करना है 9 गुना 5, 9 गुना 5। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला अब यहाँ पे कर देंगे हम लोग प्लस 4। आप देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, हम लिख दिए यहाँ पे बराबर 9 गुना 5, 9 पच्चे 45, तो यहाँ पे लिख दिए दोस्तों हम लोग 45 प्लस यहाँ पे कितना दोस्तों आपका 4, तो यहाँ पे लिख दिए 4। अब बताइए दोस्तों 45 में 4 को ज्वाइन करेंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा 49। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए दोस्तों आप देखते हैं हम यहाँ पे 3 नंबर देखते हैं दोस्तों, 3 नंबर देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे दे दे 3 नंबर, 3 नंबर यहाँ पे क्या दे देगा दोस्तों, यहाँ पे आपको दे दे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इतना दे दिया, और यहाँ पे देखिए इतना में x बराबर 3 पर बहुपद का पर बहुपद का बहुपद का मान क्या कर दे देगा दोस्तों, बहुपद का मान ज्ञात, बहुपद का मान ज्ञात। ठीक है, आइए दोस्तों आप कुछ भी नहीं करेंगे दोस्तों, इसको आराम से वो उतार सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर को हल किए, इसी तरह से दोस्तों हम लोग 3 नंबर को भी क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए आराम से यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले पहले पूरा समीकरण को उतारना है। पी एक्स बराबर कितना दोस्तों यहाँ पे आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अभी आप लिख देंगे माना, क्या लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे माना x बराबर कितना दोस्तों, x बराबर कितना आपका यहाँ पे 3, तो आप लिख देंगे 3। अगला आप यहाँ लिख देंगे पी एक्स बराबर इसको टोटल उतार देंगे, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। कोई दिक्कत दोस्तों? अब x की जगह पे हम कितना रख देंगे 3 रख देंगे। आप लिख देंगे p बराबर 3 बराबर x, तो आप लिख देंगे दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस 2x 2 गुना x की जगह पे क्या रख देंगे यहाँ पे 3, तो लिख दिए 3 प्लस 5। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब दोस्तों यहाँ पे जब करेंगे हम लोग 3 गुना 3 तो बराबर होगा आपका 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5। तो टोटल बताइए कितना हो गया दोस्तों, आप देखिए 9 और 6 कितना होता है 15, 15 और 5 कितना हो गया आपका 20। तो ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। आइए दोस्तों आपको हम इसी कैटेगरी का और एक प्रश्न दे देते हैं। यहाँ पे देखिए 4 नंबर, यहाँ पे दे देगा आपको पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 में x बराबर
10, x बराबर 10 पर बहुपद बहुपद का बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए, इसका जस्ट दोस्तों आपका क्या है, फोटो कॉपी। क्या दोस्तों? आपका फोटो कॉपी है। आइए आराम से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टोटल उतारना आपको पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब आराम से आप लिख देंगे माना। क्या लिख देंगे दोस्तों? माना कि x बराबर, यहाँ पे दे दिया है, कितना दिया यहाँ पे? 10। अब ये पूरा उतार देंगे, यहाँ पे लिखे पी एक्स बराबर, यहाँ पे कितना दोस्तों? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब देखिए यहाँ पे x का मान कितना? 10 थे। आप लिख देंगे पी 10 बराबर 2 गुना x की जगह पे रखना आपको 10, और यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर तो क्या लिख दिए? स्क्वायर प्लस 4 गुना x की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग? 10 माइनस, और दोस्तों यहाँ पे कितना आपका? 5। आइए अब यहाँ पे देखते हैं, 2 गुना 10 गुना 10, 10 का स्क्वायर होते हैं दोस्तों 10 गुना 10 बराबर यहाँ पे हो गया आपका 100। तो आप लिख देंगे हम लोग कितना? 100 प्लस 4 गुना 10, यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका 40 माइनस 5। अब देखिए अगला 2 गुना 100, तो यहाँ पे हो गया 200 प्लस 40 माइनस 5 माइनस 40 माइनस 5। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला देखिए अब यहाँ पे 200 245, यहाँ पे कितना हो गया? 240 माइनस 5। तो यहाँ पे टोटल कितना ये निकल गया? 235 निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। हम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और दोस्तों 4 नंबर में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको आराम से उतार लीजिए, जरा सा साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि बहुपद का शून्यक निकालने के। देखिए यहाँ पे हेडिंग मारे हम लोग बहुपद का शून्यक। पहला दोस्तों आपको एक दो कुछ चीजें बता देते हैं कि यहाँ पे दोस्तों आपको दे देगा यहाँ पे ए एक्स प्लस बी। अगला दोस्तों आपको दे देगा यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगला दोस्तों आपको यहाँ पे दे देगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस। कोई दिक्कत दोस्तों? ये हो गया दोस्तों आपका व्यापक ग्रुप। ये क्या दोस्तों? आपका व्यापक ग्रुप है। अब देखिए दोस्तों कि इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद ये दोस्तों हो गया आपका द्विघात द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। और दोस्तों ये हो गया आपका त्रिघात। ये क्या होगा दोस्तों? आपका त्रिघात त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखिए यहाँ पे यदि दोस्तों आपको कोई पूछ दे कि बताओ इसका शून्य यानी रेखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों रेखिक बहुपद का शून्य शून्य हमेशा दोस्तों इसका होगा 1। कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। अगला अब दोस्तों यहाँ पे दिया द्विघात बहुपद का शून्य कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे हम लोग यहाँ पे इसका शून्य कितना होगा? इसका शून्य होगा 2। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला यदि आपको कोई बोले कि बता त्रिघात बहुपद का शून्य कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि त्रिघात बहुपद का शून्य शून्य कितना होगा दोस्तों? आपको यहाँ पे 3 होगा। कोई दिक्कत दोस्त? आइए, और दोस्तों अभी हम आपको बताने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में दोस्तों? आपको बताएंगे हमारे रेखिक बहुपद के बारे में शून्य निकालने के लिए। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए, तो इसमें एक नंबर दे देते हैं आपको, यहाँ पे दे देगा एक्स। क्या दे देंगे दोस्तों? यहाँ पे आपको दे देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्य ज्ञात
करें। कोई दिक्कत दोस्तों? मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे ऐसा दे दे, ये हो गया दोस्तों आपका, क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका रेखिक बहुपद। ये क्या होगा दोस्तों? आपका रेखिक बहुपद। आइए अब इसके बारे में जरा हम लोग जान लेते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग पी एक्स बराबर, इसको पहले उतारेंगे, एक्स माइनस 5। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब यहाँ पे हम लोग आराम से लिख लेंगे, माना कि पी एक्स बराबर 0। क्या मान लेंगे दोस्तों हम लोग? पी एक्स बराबर क्या मान लिए? 0 मान लिए। अगला, अब यहाँ पे दोस्तों कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे पूरा लिखना है, एक्स माइनस 5 बराबर, अब यहाँ पे देखते ये पी एक्स था, ये पी एक्स को हम इस पार लेके चले गए, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। अब बताइए दोस्तों क्या पी एक्स का मान कितना रखे आप? 0, तो लिख सकते 0 बराबर एक्स माइनस 5। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब आप इसको याद देखिए, अब ऐसे कर सकते इसको, एक्स माइनस 5 बराबर 0। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब अगला देखते हैं, एक्स बराबर 0 हो गया दोस्तों, और यहाँ पे कितना हो गया आपको? माइनस है, तो इस पर जाने के बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो आप दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं एक्स बराबर प्लस 5। तो ये हो गया दोस्तों आपका बिल्कुल रेखिक बहुपद का शून्य। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब दोस्तों आपको हम यहाँ पे देते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर में यहाँ पे दे देंगे दोस्तों आपको 2x माइनस 10 का शून्यक का शून्यक ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब इसको दोस्तों हम लोग आराम से बनाएंगे, जिस तरह से दोस्तों अभी मैंने इसको बनाया, जस्ट इसका फोटो को दोस्तों हम लोग ये वाला बनाने वाले हैं। तो आइए जरा से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, पहले क्या लिखना दोस्तों? लिखेंगे यहाँ पे पी एक्स बराबर 2x माइनस 10। अब दोस्तों आप लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे? माना कि पी एक्स बराबर 0। अब यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग पी एक्स बराबर 2x माइनस 10। और दोस्तों आप देखिए यहाँ पे पी एक्स की जगह पे आप कितना माने? यहाँ पे 0, तो टोटल की जगह पे आप लिख देंगे 0 बराबर 2x माइनस 10। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब अगला देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, यह देखिए, और यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग 2x माइनस 10 बराबर कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे 0। अब लिखिए यहाँ पे 2x बराबर 0, ये दोस्तों माइनस में है तो बराबर के पार लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हो गया प्लस 10। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 10। अगला दोस्तों आप लिखेंगे x बराबर 10/2। इसको जब कटाएंगे दोस्तों तो x का मान निकलेगा आपका 5। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। तो आइए दोस्तों अब उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको बताए गए प्रश्न में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब दोस्तों आपको हम ज्यादा दे देते हैं होमवर्क। क्या देते हैं दोस्तों? होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क, जो दोस्तों आपको घर से बना के लाना है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर, यहाँ पे दे देते दोस्तों हम लोग पी एक्स बराबर 3x माइनस 4। अगला 2 नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे दे देते हैं पी एक्स बराबर 10x माइनस 20। अगला दोस्तों आपको हम देते हैं 3 नंबर में पी एक्स बराबर 10y माइनस 17। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बताए गए प्रश्न में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि वीडियो बनाने में बहुत ही दोस्तों मेहनत रखते हैं। यदि दोस्तों आपने पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप आराम से दोस्तों पहले के वीडियो आराम जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।